शिवाय सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग का टॉपिक एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज पर आधारित है। ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और फिर बताऊंगी टैरेट के ज़रिए भी और थोड़ा सा मोनोलॉजी से भी। ठीक है, तो आज जब मैंने मेडिटेशन वगैरह की और मैं अपना रीडिंग स्टार्ट करने जा रही थी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक चैनल मैसेज आया। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये मैं वीडियो करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक मतलब टाइटल भी मैं डालूंगी कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ को लेकर। ठीक, ओके। वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा एक दो मैसेज यहाँ से भी। हमारे पास है नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ कप, 2 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ कॉइन एंड स्टार कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक आया हमारे पास एस ऑफ कप। ठीक है, सॉरी, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड सेकंड है रिलैक्स्ड। ओके, और यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया ब्रेथ थ्रू द। देखो, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि इन केस मैंने पिछली रीडिंग में भी कहा था कि आपको अच्छे से शफल करना होता है, ज़रूरी होता है। ये चीज़ पसंद ना आए तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया करो। ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि ये मैसेज क्या था यूनिवर्स की तरफ से। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पर मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ मैच होगा, लेकिन ऑफ कोर्स किसी के लिए ये सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी ये मैसेज आया इस तरह से। यहाँ पर है कि एक ऐसा सिनेरियो है किसी की लाइफ में जहाँ पर आप लोग लव के लिए क्रेव कर रहे हो, और वो भी किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जिसका शायद ऑलमोस्ट ध्यान आपके ऊपर है ही नहीं। जो इंसान एक ऐसा व्यक्ति जो आपके प्यार, आपके केयर को ना देखकर किसी और की तरफ अट्रैक्ट है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। ये मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह के लिए भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी में हो। थर्ड पार्टी वाला सीन काफ़ी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड और ये कार्ड यही इंडिकेशन करता है। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है जिनका कनेक्शन बहुत स्मूथ और बहुत प्यारा चल रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, ऐसा ही कनेक्शन है। इन लोगों के लिए मैसेजेस हैं। यहाँ पर जो भी मैस्कुलिन है वो ऑलमोस्ट किसी और की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, किसी और को अपना टाइम और समय दे रहा है, और आप उसके लिए टाइम और समय वेस्ट कर रहे हो जिसको आपकी कदर नहीं। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए मैसेज दे रहा है। यहाँ पर आपको इस कनेक्शन में ना जाना आपके लिए बेस्ट होगा, और इसी चीज़ के लिए आपको हो सकता है कि बहुत सारे रियलिटी चेक भी यूनिवर्स ने दिए, लेकिन आपने उन चीज़ों को डिनाई किया या आपने उन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि आप प्यार में हो। आप उस व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा लगाव है आपके अंदर कि आप चाहते हो कि जैसा भी है, ठीक है, थोड़ी सी भी इंटेंशन मिल जाए, थोड़ा सा भी प्यार मिल जाए, थोड़ा सा भी वो मेरे साथ। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है आपके साथ? मैनिपुलेटिव गेम्स खेल रहा है। आपको सामने सामने हिंट मिल रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को, उन हिंट्स को, यूनिवर्स के दिए हुए उन रियलिटी चेक्स को इग्नोर करते जा रहे हो। और इसीलिए ये मैसेज आज मुझे मिला है कि मेरे थ्रू यूनिवर्स आपको बता पाए कि ये इंसान आपकी लाइफ को टॉक्सिक करेगा, उसकी वजह से ही इसे आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। लेकिन आप अपने मोह के चक्कर में
आप अपनी फीलिंग्स के चक्कर में उस इंसान को जानबूझकर अपनी तरफ खींच रहे हो। जितना आप उसे प्रेशर देकर अपनी तरफ खींचोगे, जितना आप कोशिश करोगे कि ये इंसान आपकी लाइफ से ना जाए, उतना ही आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। ठीक है, ये इंसान एक तरह से आपका सिर्फ कार्मिक पार्टनर ही नहीं बल्कि आपका एनर्जी सकर है। ठीक है, समझ रहे हो क्या होता है? ये इंसान आपकी एनर्जीज को छीन रहा है आपसे। ठीक है, इसकी नेगेटिव एनर्जीज का बोझ आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो इंसान खुद की अपनी ईगो में है, अपने प्राइड में है, अपने आपके ऊपर फोकस कर रहा है पूरा पूरा, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ उसी के बारे में सोचना स्टार्ट कर रखा है। आप अपनी ब्लेसिंग्स को, ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स को एक तरह से उसके आगे डोनेट कर रहे हो और उसकी नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे हो। इस चीज़ का आपको अगर रियलिटी चेक चाहिए तो आप ये देखो कि इस कनेक्शन में आने के बाद क्या उसकी ग्रोथ हुई है और क्या आप डाउनफॉल गए हो। अगर ये चीज़ हुई है तो मानकर चलो कि ये इंसान एनर्जी वैम्पायर है। सामने से ये आपके साथ बहुत प्यारा है, बहुत ठीक है, इन केस, ठीक है, इन केस आपके साथ ये नॉर्मल है, ठीक है, अपनी मजबूरियां बता रहा है, अपने खुद को विक्टिम प्ले कर रहा है, आपको एहसास करवा रहा है कि ये बहुत दुखी है, ये मजबूर है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ये मजबूर नहीं है, ये मैनिपुलेटिव है, ये दोहरी धार पर चलने वाला इंसान है। ये चाह रहा है कि आपसे एक तरह से ये हो सकता है कि ये आपको कंप्लीटली जाने भी नहीं दे रहा और कहीं ना कहीं आपको ये आपको कंप्लीटली जाने भी नहीं दे रहा और आपके साथ भी नहीं रह रहा। इसने मैनिपुलेटिव गेम्स इस तरह से खेली हैं आपके साथ कि आपने अपने आप को इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। रियलिटी आंखों के सामने है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और हिंट देती हूँ, ये पॉसिबल है कि ये इंसान आपके साथ सबके सामने ऐसा बिहेव करता होगा जैसे सब नॉर्मल है, कुछ नहीं, ब्रेड क्रमिंग समझते हो, लेकिन जैसे ही आप भीड़ से अलग इससे मिले या इसको देखा, ये इसके साथ बात की, तो फिर एकदम से वो बातचीत इस तरह से करना कि ना तो आप इससे छूट पाओ ना इसके साथ चल पाओ। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं तो ये एक एनर्जी वैम्पायर है आपके ऑरा फील्ड में, इससे बचने की आपको ज़रूरत है। ये मैसेज था आपके लिए आज का। अगर आपको अपनी जो मैंने हिंट्स दिए अगर वो चीज़ें मैच होती हैं तो आप समझ लो कि ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग क्लिक हुआ, मुझे मैसेज इसलिए मैंने दिया। किसके लिए है मुझे नहीं पता, ऑफ कोर्स उन्हीं लोगों में से किसी के लिए होगा जिसकी एनर्जीज हमारे साथ शेयर होती हैं। लाइव भी लेती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, वीडियोस पर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, शॉर्ट पर, लॉन्ग पर, तो है तो आप में से ही किसी के लिए। तो आप देख लो कि क्या सिनेरियोज आपके साथ मैच करते हैं। इनकेस करते हैं तो फिर आपको देखो, अगर आप इस रिलेशनशिप के बोझ से निकलते हो, अपनी इंट्यूशन से वर्क करते हो, अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, देखो मैंने जो बताया उसमें से क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई ये आप जानते हो। आप जिस कनेक्शन में है वो कितना लवी डवी कनेक्शन है, कितना प्यारा कनेक्शन, और कितना उसने आपकी एनर्जी को खींचा है। ठीक है, कितना उसने आपको मैनिपुलेट किया है, कितना उसने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, लेकिन आप मानना नहीं चाहते क्योंकि आप सच्चे दिल से प्यार में हो, पर सामने वाला सच्चे दिल से प्यार में नहीं है। वो बहुत हद तक आपको इग्नोर करता है, बहुत हद तक एक तरह से ब्रेड क्रमिंग करता है, मतलब महीनों भर, ठीक है, आपको इंतज़ार कर में रखना, आपसे बात नहीं करनी, लेकिन कोई इनकार भी नहीं करना। फिर कभी बात हुई तो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार से बात कर लेना, जिससे कि ना आप छूट पाओ ना आप पाओ, जाने भी नहीं देना और रखना भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और के साथ सेटल है, और जहाँ पर ये सेटल है अपनी फैमिली के साथ या जिसके साथ भी, देखते हैं वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए देखने वाली हूँ।
जिसके साथ जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ इस पर्सन का क्या सिनेरियो चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखो वहां पर भी चीजें बहुत अच्छी नहीं, ठीक है, वहां पर भी ये लॉयल नहीं, उस बंदे के साथ भी ये लॉयल नहीं, या फिर वो बंदा बंदी जो भी है वो इसके साथ नहीं। सेम कार्ड आया है, ये देखो, वो इंसान भी इसके साथ वही चीजें कर रहा है जो ये उसके साथ इसने आपके साथ की हैं। तो कहीं ना कहीं है ये भी पेन में, और ये इसको इसके कर्मा का लेसन मिला। और आप ये मत बोलना कि हाँ मैं इसको कर्मा का लेसन मिल गया और वो मैं बहुत परेशान हूँ इसके लिए तो अब मुझे इसको प्यार देना। नहीं, बैड कर्मा किया है तो इसलिए परमात्मा ने उसे पनिश किया है, उसे लेसन देने के लिए कि चल बच्चा, जो तू दूसरों के साथ करता है जब तेरे साथ होगा तो तुझे पता चले क्या कैसा फील होता है। ठीक है, बहुत सारे आर्गुमेंट्स, लड़ाई झगड़ा इन दोनों के बीच में भी चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इस सब में से अपनी एनर्जीज को खींच लो, क्योंकि देखो इन केस ये आपका सोल पार्टनर है तब भी, और इन केस अगर ये काल्पनिक है तब भी, इसे इसके हिस्से का कर्मा करने दो, छोड़ दो, इसके बारे में सोचना बंद कर दो, एनर्जी सेंड करनी बंद कर दो। जैसे ही आप ये करते हो एक डेथ के बाद रीबर्थ आएगा और एक फ्रेश लव, एक फ्रेश रीस्टार्ट आपकी लाइफ में होगा। इसके साथ होना है या किसी और के साथ, वो यूनिवर्स को डिसाइड करने दो। ऐसी प्रेयर्स करना, ऐसा अगर इन केस कोई कर रहा है, क्योंकि मुझे वाइब आ रही है शायद यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाई हो या फिर स्पेल वर्क वगैरह अगर आपने ट्राई किया तो वो करना भी बंद कर दो। ठीक है, बिल्कुल अपना कोड कटिंग कर लो, अपने काम में मस्त हो जाओ, उसके बाद यूनिवर्स का खेल देखो। यूनिवर्स ने बहुत सीधा सीधा आपको मैसेज दिया है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड रिलैक्स। थैंक्स करो कि प्रभु अगर ये इंसान मेरे लिए सही नहीं था तो आपने इसे मुझसे दूर रखा, दूर किया, उसके लिए शुक्रिया। और अगर ये मेरा ही कोई सोल पार्टनर है तो इसे सुधारने का काम आपका, आप इसको सुधार कर मुझे मेरी झोली में डाल दो। वो करेंगे, यूनिवर्स करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है मेरी रीडिंग? इनकेस आपको पसंद आए, इनकेस आपको इसमें से कोई मैसेज ऐसा मिले जिससे आपको फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर बताना। डेफिनेटली मुझे ये, मैंने अपने से नहीं, जो कार्ड्स ने बोला जो और जो मेरे चैनल्ड मैसेज थे मैंने उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग की है। ये रीडिंग बहुत हद तक कार्ड्स पर भी डिपेंडेड नहीं थी, ये चैनल्ड मैसेज पर डिपेंडेड रीडिंग थी। ऐसी रीडिंग्स को इग्नोर करना गलती होगी। मैं बोल रही हूँ साफ साफ सीधा सीधा, बाद में मत बोलना कि दी आपने हमें गलत गाइड किया। मैं अपनी तरफ से गलत गाइड नहीं कर रही, चैनल मैसेज साइकिक रीडिंग है ये आज की। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना, पसंद आए तो मुझे बताना। और हाँ, मुझे मेरे साथ शेयर जरूर करना कि कितने लोग एक टॉक्सिक रिलेशन को या एक किसी ब्रेड क्रमिंग को फेस कर रहे थे, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें फेस कर रहे थे लेकिन उनके पास वो शब्द नहीं थे, उनको उस चीज़ की रियलिटी नहीं थी, पता नहीं था कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, और उनको इस वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये रियलिटी चेक मिला। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतनी ही रीडिंग। लव यू गाइस, बाय।